एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जब शादी विवाह के लिए नाई और पंडित को ही चुना जाता था। अगर गांव में कोई नाई होता था, वो दूसरे गांव में जाता था, वहां देखा करता था कि यार फलाने की लड़की बड़ी हो रही है, जवान हो रही है, उसके लिए ये लड़का ठीक रहेगा। इस तरह से वो रिश्ते जोड़कर आया करता था और गांव के लोग भी उस रिश्ते को मान्य कर लिया करते थे। उसके बाद कुछ समय और बदला, फिर समय के हिसाब से ही खुद माता पिता इधर लड़के को देखने लगे, लड़की को देखने लगे। ये भी समय आगे बढ़ता चला गया, लेकिन अब जो समय है खुद लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है और शादी से पहले भी लोग बाग मिल लिया करते हैं। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़के की एक लड़की के साथ में शादी तय हो जाती है, 1 महीने बाद उसकी शादी होती है, लेकिन यहां पर 1 महीने पहले वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आ जाते हैं और वहां पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वो लड़का जो उसका मंगेतर होता है, उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है और फिर आग के हवाले कर देता है। जब लोग बागों के पास ये कहानी पहुंचती है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आपके ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि ऐसा आखिरकार उस लड़के ने उस लड़की के बारे में क्या सोच लिया था जो इतना बड़ा कांड हुआ था। अगर आप लोग भी इस पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज 2.0 और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलरामपुर और इसी का अंतर्गत एक थाना पड़ता है रहरा बाजार थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है हुसैनाबाद ग्रिट गांव। दोस्तों, 23 दिसंबर शाम के करीब 4 बजे का वक्त रहा होता है, जब एक लड़की जिसका नाम निशा होता है वो अपनी एक सहेली जिसका नाम सकीना होता है उसके घर पर जाती है और वहाँ जाने के बाद थोड़ी देर में ही जो यहाँ पर सकीना की माँ है जैनत, वो बहुत तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है कि जो निशा हमारे यहाँ आई है उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया है और अपने आप को आग के हवाले कर दिया। लोग बाग भी देखते हैं तो वहाँ पर निशा की बॉडी में बहुत ही तेज़ी के साथ आग लगी होती है। आनन फानन में ही वहाँ उसे बुझाने का यत्न किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और उस लड़की के माता पिता को भी बताया जाता है। माता पिता भी दौड़कर वहाँ आते हैं, आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने के बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पर सबको मना कर देते हैं कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये तो इस जहां को छोड़कर जा चुकी है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। जो सकीना होती है उसकी माँ जैनत उससे बातचीत करने लगती है, तो जैनत यहाँ पर यही कहती है कि ये मेरी जो बेटी है सकीना उसकी फ्रेंड है और मेरी बेटी सकीना इसके जो पति होने वाले हैं उससे बातचीत किया करती थी। इसको ये सब बहुत बुरा लगा और ये हमारे घर पर आ जाती है। आपस में बहुत सारी झड़प भी होती है, झगड़ा होता है। अपने साथ एक मिट्टी के तेल की कैन लेकर आई थी, उस मिट्टी के तेल की कैन को अपने ऊपर उड़ेलती है और वहीं पर अपने आप को आग के हवाले कर देती है। अब पुलिस यहां पर सोच में पड़ जाती है कि ये किस तरह का मामला है। फिर यहां पर इस लड़की की मां जो निशा की मां होती है जिसका नाम शरीफुन होता है, उस शरीफुन से जाकर बातचीत करती है तो वहाँ पर शरीफुन कहने लगती है कि मेरी बेटी भला ऐसा कैसे कर सकती है, ना ही मेरी बेटी यहाँ से कोई कैन लेकर गई, वो तो कुछ भी नहीं लेकर गई, उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। इन लोगों ने ही माँ बेटी ने मिलकर मेरी बेटी को इस दुनिया से विदा किया। जब ये पूरा मामला इस तरह से पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले भी यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी जाँच पड़ताल में लग जाती है। जाँच पड़ताल में पता चलता है गोंडा जिले का रहने वाला इमरान है और उसके साथ इस लड़की निशा की शादी होने वाली थी। अब इमरान के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है, उसकी कॉल डिटेल को जांचा जाता है तो पता चलता है कि जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन इमरान की लोकेशन भी यहीं पर थी। अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और सबसे पहले पुलिस यहाँ पर जो सबीना होती है उसे गिरफ्तार करती है, उसकी माँ को गिरफ्तार करती है जिसका नाम जैनत होता है और इन सबसे सख्ती के साथ बातचीत करने
लगती है। इधर उस लड़के के पास भी पहुंचा जाता है और जब यहाँ पर इनसे सख्ती के साथ पूरी डिटेल के साथ पूछा जाता है तो ये भी टूट जाते हैं और एक ऐसा सत्य बताने लगते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल आज से 3 महीने पहले का वाकया होता है। जो इमरान है गोंडा के छटिया गांव का रहने वाला होता है। उसकी सगाई यहाँ रहने वाली इस लड़की निशा के साथ में हो जाती है। बड़े आराम से उनका कामकाज चलने लगता है कि आगे शादी की तैयारियों में वो लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसकी दोस्त है सकीना, उसको इस सब के बारे में पता चल जाता है कि वो लड़का तो बहुत अच्छा है, उसके साथ इसकी शादी हो रही है। अब वो इंस्टाग्राम पर उस लड़के के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो लड़का भी इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर दोनों की दोस्ती आगे गहरी होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातचीतें करने लगते हैं। ये लड़का एक नहीं 2 लड़कियों से बातचीत कर रहा था, इधर निशा से भी और इधर सकीना से भी। दोनों से बातचीत काफ़ी अच्छी चल रही थी। लगभग 2 महीने का समय बीत जाता है। शादी होने में बस 1 महीने की देरी रह जाती है। अब यहाँ पर निशा को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो निशा बहुत ज़्यादा क्रोध करती है। वो अपने होने वाले पति के ऊपर भी क्रोध करती है। इधर जो लड़की सकीना है उसके ऊपर भी क्रोध करती है। काफ़ी दिनों से ये झगड़ा ऐसे ही चल रहा था। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वो सोचने लग जाता है कि मुझे तो निशा को छोड़कर इस लड़की सकीना से शादी करनी, क्योंकि ये मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब सकीना की माँ से भी सब के बारे में बातचीत होने लगती है तो माँ यहाँ पर कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो, जब तक वो लड़की बैठी है जब तक तुम शादी कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर वो एक मिलकर तीनों के तीनों लोग प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जो 23 दिसंबर होता है, 23 दिसंबर 2025 को सकीना के घर पर इस लड़की निशा को बुलाया जाता है। इससे ये लड़का इमरान यही कहता है कि तुम वहाँ पर आ जाओ, आज सारा झगड़ा समाप्त कर दिया जाएगा। ये लड़की भी आज थोड़ी से अपने मन में खुशी जाहिर करती है और सोचती है कि शायद आज मेरे होने वाले पति ये सब समाप्त कर देंगे और वो इसीलिए वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये लड़की भी बिना कुछ सोचे समझे अपने पति से मिलने के लिए अपनी सहेली सकीना के घर पहुँच जाती है। और जब वहाँ पर पहुँचती है तो पहले से ही ये तीनों लोग प्लान बना कर रखे थे। निशा उस घर में पहुंचती है। जो इमरान होता है अपने साथ पहले ही ईंट वहां पर रखा था, उस ईंट को उठाता है और उठाकर इस निशा के सर में जोर से मार देता है और उसके बाद ताबड़तोड़ इसके ऊपर वार किए जाते हैं। इसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद ये पहले से ही अपने साथ एक मिट्टी के तेल की कैन लेकर गया था। इन लोगों से यही कहता है कि मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ और आप लोग इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के इसे जला देना। ये सब प्लानिंग दूसरी वाली लड़की जो सकीना होती है उसकी माँ जैनत ने बनाई थी और फिर जैनत और बेटी सकीना दोनों मिलकर यहाँ इस डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं, क्योंकि उसे पहले ही इस दुनिया से विदा कर दिया था। और फिर यहाँ पर जो सकीना की माँ होती है जैनत, वो बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगती है, कहने लगती है कि हमारे घर पर आकर निशा ने इस तरह से अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस की भी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया और इस मामले का खुलासा किया। पुलिस ने यहाँ पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इमरान, दूसरी सकीना जो उसकी प्रेमिका होती है और तीसरी जैनत जो प्रेमिका की माँ होती है, जो इस सब कारनामे में उनकी भागीदार होती है, जो इसकी मास्टरमाइंड होती है। तीनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और यहाँ पर पुलिस का दावा है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार आज का समय कैसा चल रहा है, आजकल हो क्या रहा है। यहाँ पर एक लड़की अपने होने वाले पति से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके साथ में क्या बड़ी साजिश चल रही है, उसके साथ आगे होने वाला क्या है। और यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। पर जो इमरान होता है वो इंस्टाग्राम के जरिए इसकी सहेली से ही प्यार कर बैठता है और फिर यहाँ पर इस निशा को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इमरान को उस लड़की से प्यार नहीं था, उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसे मना भी कर सकता था, उससे रिश्ता तोड़ सकता था। लेकिन यहाँ पर उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। उसने सोचा कि मैं इस लड़की को इस दुनिया से विदा भी कर दूंगा और मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। आप क्राइम चाहे कितने भी सातिर तरीके से क्यों ना कर लो,
क्राइम के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छूट जाता है और फिर आप लोग पकड़े ही जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग किसी से प्यार नहीं कर सकते तो उसका साथ आपको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ क्यों रहना और ऐसे कदम किस लिए उठाना। तो दोस्तों, आपकी राय यहाँ पर क्या है, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गोपाल का आता है। वो लिखते हैं कि भाई साहब बहुत अच्छी आपकी कहानी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अशोक ढाका जी, जय हिंद, वंदे मातरम। रावत साहब, आपकी कहानी मैं हर रोज़ सुनता हूँ, आपकी कहानियों का मेरे को हर रोज़ इंतज़ार रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जी हमें लिखते हैं टॉप स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राहुल रावत का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, मेरे नाम राशि हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी, नाइस कहानी। राजू अहमद दुलियान मुर्दाबाद वेस्ट बंगाल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। रतन लाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी और सराहनीय होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, लाजवाब स्टोरी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अग्रवाल जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश शर्मा जी हमें लिखते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। सुदर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है साहिब जी का आता है, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सिंह दिग्विजय, ग्रेट एक्ट डन बाई डीएम साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पदवी जी, सो गुड स्टोरी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु बंसल जी वेरी नाइस। दिनेश कुमार जी हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी का हमें कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद राजपूत जी, जय हो बेटी डीएम साहिबा को, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में माही उमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राविश चंद्रा जी हमें टॉप स्टोरी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जुगल किशोर जी हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद चंपू सेठ जी भी हमें कमेंट करते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंपू सेठ जी हमें उत्तर प्रदेश से देखते हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।